बालक भीम का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। उनके पिता माता के वो 14 चिल्ड्रेन थे। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिलिट्री में काम करते थे, आर्मी में सेना के काम कर रहे थे। जब भीम 2 साल के थे, उम्र उनकी 2 साल ही थी, तब उनके पिता सेना पद से सेवानिवृत्त होकर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिलिट्री स्कूल में हेड मास्टर के पद पे नौकरी कर रहे थे। बालक भीम को पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के स्कूल में पढ़ने का इच्छा प्रकाश किया। बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने स्कूल में उनको दाखिल मिली, लेकिन उनको बचपन से ही छुआछूत और बहुत प्रकार की सामाजिक मतभेद का सामना करना पड़ता था। स्कूल में उनके अध्यापक उनकी नोटबुक्स यानी कॉपी किताबों को हाथ नहीं लगाते थे। दूसरे बच्चों के साथ उनको कक्षा के बेंच में बैठने के लिए इजाज़त नहीं थी। क्लासरूम के कोने में अपना मैट वो घर से लेके जाते थे, छोटा सा मैट, और उसी में बैठ के ही पढ़ते थे। उनके टीचर उनकी कॉपी को चेक भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाई लिखाई में इतना शौक था कि वो क्लास में सबसे अच्छा नंबर लाते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में बालक भीम अपने भतीजे के साथ घूमने के लिए गोरेगांव जा रहे थे बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में जाते जाते जब गाड़ीवान उनसे पूछा, आप कौन सी जाति के हो, तब बालक भीम अपने साफ सुथरे मन से बता दिए कि हम महार हैं। तब गाड़ीवान साफ सुथरे कपड़ों वाले बच्चों को देख के पहचान नहीं पाया था कि ये महार जाति से हैं, तो आधी रास्ते में ही उन दोनों को उतार दिया था। ऐसे काफ़ी सारे सामाजिक अत्याचार का मानसिक उत्पीड़न भीम को होना पड़ा था। और एक बार क्या हुआ, भीमराव को बचपन में कहीं जाते जाते बहुत तेज की प्यास लगी थी, तो उन्होंने सार्वजनिक कुएं से पानी पीना शुरू कर दिया। जब उच्च वर्ग के लोग ये सब देखे, तब भीम को खूब मारा और मार के वहाँ से निकाल दिया। और एक बार बालक भीम बारिश के मौसम पे अपने कॉपी किताब को पकड़ के स्कूल की ओर रवाना हो रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में बड़ी तेज की बारिश आई और उन्होंने क्या किया, खुद भीग के एक घर के सामने एक लोगों के घर के सामने, एक लोग के घर के सामने छोटी सी छावनी टाइप का था, उधर वो खड़े हो गए। तो घर का जो मालिक था उसने देखा, अरे साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ है, जरूर ये अच्छे घर का होगा। फिर उनको घर के अंदर बुला लिया और बुला के उनको बैठने के लिए दिया और बोला, अरे तुम्हें पढ़ने में इतना मन है, तुम अपनी कॉपी किताब को इस तरह बचा रहे हो और इतनी बारिश में भी तुम विद्यालय जा रहे हो। फिर बहुत सारे बातें करने लगा। बातों बातों में उनको पता चल गया घर की मालिक को ये महार जाति के हैं, एससी हैं, अछूत हैं। तब भीम को धक्के मार के घर से निकाल दिया और फिर क्या किया, अपने घर को पानी डाल के शुद्ध किया। इन सब चीज़ों देखते देखते बालक भीम के मन में ऐसा सवाल आने लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे अगिनत अछूत दलित जो मेरे एसटी एससी भाई बहन हैं, मेरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचारित हो रहे हैं। उन्हीं दिन से ही उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं समाज के दलितों के लिए, पिछड़े हुए वर्गों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा, कुछ समाधान निकालूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, मैट्रिक के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए। जिस स्कूल से वो 10th तक पढ़े थे, उस स्कूल के एक टीचर उनको बहुत पसंद करते थे। उनके पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट देख के उनको बहुत ही अच्छा लगता था, तो उन्होंने उनके उपनाम अंबेडकर लिख दिए, भीमराव अंबेडकर लगा दिए। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए गए
वहाँ भी महार होने के लिए, दलित होने के लिए उनको बहुत मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव ने उनको, उनकी खबर मिलते ही उनको स्कॉलरशिप दिए और उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अमेरिका भेजे। वहाँ जाके उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ के ऊपर पढ़ाई किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का डिग्री भी हासिल किए। फिर उन्होंने भारतवर्ष जब लौटने के बाद बड़ौदा के महाराज के पास मिलिट्री सेक्रेटरी का काम किए। फिर उन्होंने दोबारा लंदन गए बैरिस्टर होने के लिए। लंदन से जब लौटे बैरिस्टर होकर, तब उन्होंने दलितों के लिए एक्टिव होकर काम करने लगे। उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने लगे, जैसे समाज में वो सिर उठा के अन्य उच्च वर्ग के लोगों की तरह जी पाए, पब्लिक प्लेस में पानी पी पाए, दलित घर के बच्चे स्कूल जा पाए। इन सब कामों में वो अपनी ज़िंदगी बिता दिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब गांधी जी जब डांडी मार्च कर रहे थे, तब उन्होंने नासिक के प्रसिद्ध राम मंदिर में, जहाँ दलित कभी भी जा नहीं सकते थे, वहाँ जाने के लिए बहुत फाइट किए और लास्ट में क्या हुआ, दलितों को वहाँ जाने के लिए अनुमति दिलाकर ही छोड़े। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साइमन कमीशन के विरुद्ध में भी आवाज़ उठाए। ऐसे काफ़ी प्रकार के काम उन्होंने किए। हमारे देश की संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान का वो चेयरमैन थे। संविधान में काफ़ी सारे काम किए हैं उन्होंने, दलितों के लिए सिर्फ नहीं, उच्च वर्ग के लिए भी, हर प्रकार के वर्ग के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। अंत में क्या हुआ, इतने सारे काम करते करते उनका शरीर और उनको साथ नहीं दे रहा था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगे। और इतना सब करने के बाद भी जब हमारे समाज संपूर्ण रूप से बदल नहीं रहा था, तब उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3000 दलित लोगों को लेके खुद बुद्धिस्ट बन गए। तो ये थी हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। तो हमें उनकी जीवन से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी समाज से छुआछूत की जो मेंटलिटी है, उसको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए और दलितों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करनी चाहिए। आज अंबेडकर जयंती है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।